जैसे खेसारी लाल दिल्ली में ओखला में लिट्टी चोखा बेचते थे। दिल्ली में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, फिर ये लिट्टी चोखा बेचने लगा। लिट्टी चोखा बेच के फिर शादी हो गई मेरी, फिर लिट्टी चोखा बेचा वाइफ के साथ। पापा, मैं, वाइफ, मम्मी सब लोग दिल्ली रहते थे। एक झोपड़ी था, उसी में लिट्टी बनता था और हम लोग बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे उसी लिट्टी के पैसे से 10-20 और कुछ 100 कर करके मैंने कुछ पैसे 10 या 12 हज़ार रुपये जुगाड़ किया था और उसी पैसे से मैंने कैसेट गाया था, जो कैसेट फ्लॉप हो गया, कुछ आया नहीं, नाम भी नहीं हुआ। उसी तरह ये भिखारी सिंगर विवेक कुमार भी लिट्टी चोखा बेचकर आज इतना आगे बढ़े हुए हैं। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। अच्छा, आपका भाई बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत वायरल हो गए हैं, इतना खुश हैं आप? बहुत खुश है। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा और अभी हम मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बगल में हैं और यहाँ पे एक निरंकारी मिशन होटल है, देख सकते हैं आप। कैमरामैन से लगातार फोकस कीजिए कि आप निरंकारी मिशन एक होटल है जो मेहसी रेलवे स्टेशन से जो वीडियो एक वायरल हुआ था भिखारी सिंगर करके, जो भिखारी सिंगर विवेक कुमार का, उन्हीं का ये होटल है। सबसे पहले ये होटल 50 साल पहले से ये होटल चल रहा है। सबसे पहले उनके दादाजी चलाते थे, उनके पिताजी चलाए, अब उनके भैया चलाते हैं और वो भी दुकान पर रहा करते थे। लेकिन जब से उनका ये वीडियो वायरल हुआ, आप लोग सपोर्ट किए, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हो गए और वो प्रोग्राम से मतलब उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने दुकान पे आए। लेकिन सबसे पहले ये दुकान पे ही रहते थे और आज ये अपने दुकान पे ही मिले हैं, तो उनसे कुछ उनके ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और आप लोगों के बीच रखेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी से। तो यहाँ पे है, कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए। ये यार भिखारी सिंगर जी, जिनका वीडियो और होटल दिखाइए। और ये देखिए कि ये इन्हीं का वीडियो वायरल हुआ था मेहसी रेलवे स्टेशन से, बहुत ही वायरल हुआ था, करोड़ों लोग इस वीडियो को देखा था और ये उन्हीं का दुकान पे हम आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने वायरल भिखारी सिंगर जी हैं और उनके बड़े भैया हैं, यही दुकान को संभालते हैं। पहले ये भी दुकान पे रहा करते थे लेकिन अब ये नहीं रहते हैं और ये भैया संभालते हैं। तो हम पूछेंगे कि यहाँ इनका ज़िंदगी कैसे शुरुआत हुआ, ये सिंगिंग लाइन में कैसे आए, ये सारी बात हम जानेंगे आज वीडियो के माध्यम से बताते हैं आपको। तो चलिए, कैसे हैं भिखारी जी? सब बढ़िया है और जितने भी हमारे FME न्यूज़ को देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और तो आप आज अचानक से दुकान पे? जी ऐसे ही, आज हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे तो आज हम लोग का लिट्टी खाने का मन किया तो बोले चलिए हमारे दुकान पे खिलाते हैं। देखिए, इनको लिट्टी खाने का मन किया तो चले आए डायरेक्ट अपने दुकान पे। और इनका बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर है ये, आप लोग जानते ही हैं। इनका प्रोग्राम भी चलते रहता है, रेगुलर प्रोग्राम रहता है, बहुत बिजी रहते हैं। और एक बात अब दर्शक जानना चाहते हैं कि आप सिंगिंग लाइन में कैसे हैं? मतलब सिंगिंग लाइन में मतलब घर परिवार में माहौल था उस तरह का, सत्संग से हम लोग जुड़े हुए थे। उसी सत्संग के नाम पे होटल का भी नाम रखा गया हुआ है। तो हमारे दादाजी जुड़े हुए थे मुजफ्फरपुर में, जो हमारा जो सत्संग भवन है निरंकारी का, उसके हमारे दादाजी व्यवस्थापक थे, शुरुआत किए थे वही। तो सत्संग में तो गाना बजाना होता है ना, तो उस तरह से माहौल था उस तरह से, तो धीरे धीरे वहीं से फिर जिज्ञासा जगा। और कब गायकी का मतलब गायकी आपको मतलब कहाँ से आपका ये इच्छा हुआ कि मैं गायकी करूँ? ये सत्संग से ही शुरू हुआ। पहले दादाजी जाते सत्संग में तो हम लोग भजन वजन गाते थे, भजन वजन गाना शुरू किए तो लालच बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते कभी कैरियर बन गया, पता नहीं चला। अच्छा जी। तो देखिए, ये इनका परिवार माने निरंकारी परिवार से ये लोग सब लोग जुड़े हुए हैं और उसी निरंकारी के नाम से इनका होटल भी चलता है, जो आपने वीडियो में देखा है। और इनका जर्नी यही ठेला से स्टार्ट होता है। इसी ठेला पे ये लिट्टी चोखा बेचते थे। जैसे खेसारी लाल दिल्ली में ओखला में लिट्टी चोखा बेचते थे, उसी तरह ये भिखारी सिंगर विवेक कुमार भी लिट्टी चोखा बेचकर आज इतना आगे बढ़े हुए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, आप होटल भी देख सकते हैं और इनके भैया भी हैं। हम भैया से कुछ जानेंगे कि आप कितना दिन से ये होटल चला रहे हैं? होटल तो बहुत पुराना है, 50 साल लमसम हो गया। मेरे दादाजी स्टार्ट किए थे और पहले यहाँ दुकान था और साल भर पहले स्मार्ट सिटी के तहत रोड चौड़ीकरण करना था, उसके तहत दुकान हटाया गया था, उसके बाद ठेला लगा है, उसके बाद दुकान चल रहा है। अच्छा, आपका भाई बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत वायरल हो गए हैं, बहुत इनको लोग जानने लगे हैं, इसके मतलब क्या बताइएगा? क्या बता दीजिएगा? लोग अच्छा काम करता है तो आदमी जानवे करेगा और अच्छा गाना गाता है, भगवान करे और तरक्की करे। ये कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है। बहुत खुश है।
और ये धीरे धीरे मतलब बहुत फेमस हो रहे हैं, देश विदेश में इनका नाम हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है और नाम करे ये। हम लोग इनके बड़े भैया हैं और कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है और नाम करें और फेमस हो जाएं, इनको बहुत खुशी है। और ये दोनों भाई, ऐसे तो 4 भाई हैं, लेकिन यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 2 भाई रहते हैं, 2 भाई बाहर में रहते हैं। और हम भिखारी जी से वो जो गाना वायरल हुआ था उस गाना को सुनवाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो जो गाना आपका वायरल हुआ था वो गाना दर्शकों को हो जाए। जी जी बिल्कुल, वो भी स्टेशन ही था। फ़र्क यही है कि मुजफ्फरपुर है, वो मेसी स्टेशन था। तो वहाँ भी लोग का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। और मेरा एक गाना भी आ रहा है बहुत जल्दी, गाना का शूट हुआ है जो ख़त्म हुआ है, और बहुत जल्दी शिल्पी राज जी के साथ भी एक डुएट सॉन्ग आने वाला है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। जो भी गाना आएगा बहुत बढ़िया गाना आएगा, अश्लीलता आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये तो मेरा वादा है, सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे वादा है कि अश्लीलता नहीं आएगा, जो भी आएगा बढ़िया गाना ही आएगा। तो दर्शकों को कुछ हो जाए। जी जी, वही गाना सुनाते हैं जो हुआ था वायरल। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर केहू साथ छोड़ देला। इसी गाना से बहुत प्यार और देख लीजिए इनका आवाज़ कितना अच्छा है और कितने बेहतरीन सिंगर है। हम कह देना चाहते हैं उस कलाकार से, उस अश्लील कलाकार से जो अश्लील गाना गा के वायरल हो जाते हैं और पूछा जाता है कि हाँ आप अश्लील गाना क्यों गाते हैं, तो कहते हैं कि हाँ मेरा अच्छे गाने नहीं चलते हैं जिसके कारण हमको अश्लील गाना पड़ता है, हम गरीब आदमी हैं, हम गरीबी से जूझ रहे थे इसलिए अश्लील गाना गा दिया। लेकिन देख लीजिए आपको साक्षात दिख रहा होगा इनका ठेला है और इसी ठेला से ये काम करते हैं, इनके भैया भी काम करते हैं। पहले इसी ठेला पे ये लिट्टी चोखा बेचा करते थे और इतना गरीबी हालत में भी कभी अश्लील गाना को टच तक नहीं किए और अभी भी ये सोचते हैं कि हम मार्केट में अश्लील गाना नहीं गाएंगे। क्या आप अश्लील गाना गाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं गाएंगे। लोग का जो सोच है कि अश्लील गाना गा के ही हिट होना है, तो मेरा ये सोच है कि अच्छा गाना गा के अगर हिट होते हैं, अश्लील गाना गा के आप हिट जरूर हो जाइएगा, लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं बना पाइएगा। देख लीजिए इतना परेशानी होते हुए भी रोड पर ठेला लगता है। देख लीजिए, दिखाइए कैमरामैन, पूरा फोकस कीजिए। रोड पर ठेला लगता है, रोड पे ये लिट्टी चोखा बेचते हैं, फिर भी ये अश्लील गाना नहीं गाते हैं, फिर भी ये नहीं समाज में गंदगी फैलाना नहीं चाहते हैं। ये भी चाहते तो एक अश्लील गाना गाकर ये भी वायरल हो सकते थे, लेकिन अश्लील गाना गाकर नहीं, ये अच्छे गाना गा के वायरल हो सकते हैं। तो हम पब्लिक से कहना चाहते हैं, सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे कलाकार को सपोर्ट कीजिए, ऐसे कलाकार को सपोर्ट कीजिए जो ठेला पे रह के, ठेला पे यहाँ पे लिट्टी चोखा बेच के गाना गाता है, फिर भी अश्लील गाना नहीं गाता है, अच्छे गाना गा के वायरल होना चाहता है। तो ऐसे ऐसे कलाकार को हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कलाकार का वीडियो शेयर कीजिए, उस अश्लील कलाकार का वीडियो शेयर नहीं कीजिए जो समाज में गंदगी फैलाता है। क्या सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। और मुजफ्फरपुर में विगत लगभग 50 साल से हमारा दुकान है, निरंकारी होटल के नाम से बहुत ही फेमस है। और यहाँ का लिट्टी और चना बहुत ही फेमस है, कचरी, आलू चॉप, ये सब बहुत ही फेमस है यहाँ का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। और अगर आप और जहाँ पे आपको पूरे मुजफ्फरपुर में या फिर इस तरह का जो यहाँ पे लिट्टी बनता है उस तरह का आपको कहीं भी लिट्टी नहीं मिलेगा। आप एक बार खा के जरूर देखें, देख लीजिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बगल में निरंकारी होटल है और यहाँ का जो लिट्टी मिलता है ना, ये मुजफ्फरपुर में कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इतना छोटा सा दुकान है और यहाँ देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ हरदम दिन भर लगा हुआ रहता है। आप कैमरामैन से फोकस करेंगे, पूरा भीड़ को दिखाइए और हमारे वायरल भिखारी सिंगर को भी दिखाइए कि कितना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहेंगे कि अश्लील ना गाकर अच्छे गाना गाकर आप में अगर वो टैलेंट होगा तो आप लोग भी अच्छे गाना गाकर इन्हीं की तरह वायरल हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि हाँ गरीबी के कारण मैंने ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और गा के मुझे मजबूरी में आना पड़ा, तो ये गलत है, ऐसा करना एकदम गलत है। क्या विवेक जी, सही है कि गलत? बिल्कुल सही बात है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, कोई भी जो भी स्टार बना है वो अच्छे फैमिली, मतलब कि कोई पैसा वाला फैमिली से नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हो के भी आज स्टार हैं और अच्छा काम करके स्टार हैं। ऐसा नहीं कि खाली असली गाना गा के ही हिट है। एक गाना में और मेरे दर्शकों को हो जाए। गाना आपको, मेरा एक गाना आ रहा है, माँ सॉन्ग है, वो आपको हम सुनाते हैं 2 लाइन। जिस दुनिया में तू
चली गई मेरी माँ जिस दुनिया में तू चली गई मेरी माँ, उस दुनिया में मुझको बुला ले मेरी माँ जिस दुनिया में। ये गाना बहुत जल्दी आने वाला है, सारा शूट वगैरह ख़त्म हो गया है। हमारे मैनेजर साहब ने इस गाने को लिखा है, म्यूज़िक हमारे ग्रुप के अंकित जी हैं जो हमारे म्यूजिशियन टीम में हैं, उन्होंने म्यूज़िक बनाया है और हम सभी ने मिलकर इस गाने को तैयार किया है। और ये खासकर मैंने ये गाना अपनी माँ को डेडिकेट किया है जिनका स्वर्गवास आज से लगभग 10 साल पहले हो चुका है, तो उनके लिए मैंने ये गाना डेडिकेट किया है। तो ये उनके लिए समर्पित है और उन सभी माँओं के लिए गाना समर्पित है। देख लीजिए, हम कह देना चाहते हैं उस अश्लील कलाकार से कि इनसे सीखिए, इनसे सीखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा शर्म कीजिए कि देख लीजिए कितना परेशानी में रहते हुए भी अच्छे गाना गाते हैं, अच्छे गाना। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, उस अश्लील कलाकार के वीडियो शेयर नहीं कीजिए। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये विवेक जी जितना परेशानी में चलते हैं, जितना परेशान होके भी इतना ठेला पे काम करके सब कुछ करके मेहनत करके रात को 10 बजे यहाँ से जाते थे, क्या सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, 10 बजे हम तो जाते थे, लेकिन बाकी हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ लोग हैं, वो लोग रात भर काम करते हैं। हम तो चले भी जाते थे, अब तो बहुत कम आते हैं, लेकिन अब भैया रहते हैं। तो जब से ये वायरल हुए हैं अभी दुकान पे बहुत कम आते हैं क्योंकि इनको प्रोग्राम से टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जब भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप लोग मुजफ्फरपुर आएँ तो रेलवे स्टेशन के पीछे एक निरंकारी होटल है, यहाँ पे लिट्टी का मज़ा ज़रूर लें। तब तक के लिए जय हिंद।